हेलो गाइस, माय नेम इज़ शोएब और आज हम लोग बेसिकली जो फाइनल पोयम है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो इसको आज हम लोग डील करेंगे। ये क्लास 9th में बिहाइव बुक का हमारा एक आखिरी पोयम है। इसके बाद हमें कोई दूसरा पोयम नहीं पढ़ना है और इससे पहले जितना भी पोयम्स थे तो मैंने उनको आज कोशिश किया है डील करने के लिए। वो सब भी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो हमारे इस पोयम के ऑथर है। सबसे पहले हम लोग कुछ जो टर्म्स है तो उसके मीनिंग के बारे में बात कर लेते। स्लम्बर का मतलब होता है फॉर ए वेरी लॉन्ग स्लीप, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए सोना। और स्पिरिट का मतलब होता है सोल, यानी कि हमारा आत्मा। यानी कि ऑथर अपने आत्मा को लंबे समय के लिए सुलाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर शायद ऑथर जो है वो ऐसा उनके अंदर डिज़ायर जो डेवलप हो रहा है कि वो अब मरना चाह रहे हैं। तो शायद ऑथर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक टाइम था जिसमें बेसिकली ऑथर जिसको सबसे ज़्यादा लव करते थे अब वो ऑथर की दुनिया से जा चुकी है। यानी कि बेसिकली ऑथर शायद यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर एक लेडी जिसे वो सबसे ज़्यादा वो लाइक किया करते थे वो उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनका डेथ हो गया और वो बेसिकली अब डिप्रेशन जो है उसको अब ऑथर सफ़र नहीं कर पा रहे। इसी वजह से ऑथर ने यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस तरह के पोयम को लिखा है। काफ़ी छोटा सा ये पोयम है, तो हम लोग बेसिकली इस पोयम को जल्दी से डील कर लेते हैं एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यानी कि ऑथर कहते हैं कि मैं अपने आत्मा को बहुत लंबे समय के लिए अब सुलाना चाहता हूँ। यानी कि ऑथर मरने का ख्वाहिश कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, ऑथर कहते हैं बेसिकली अब ऑथर को किसी भी इंसान का कोई डर नहीं, क्योंकि ऑथर जिसको सबसे ज़्यादा लाइक करते थे वो ऑथर की ज़िंदगी में नहीं रही। सी मे थिंक दैट कुड नॉट फील, ऑथर बेसिकली कहते हैं कि वो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी बेसिकली ऑथर के लिए, अब वो ऑथर उनको फील नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, और ये बेसिकली अर्थ जो है वो एक तरह से अपने अंदर समा चुका है, अपने अंदर बेसिकली जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं ऑथर की वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड को। क्योंकि बेसिकली जब यहाँ पर कोई इंसान मर जाता है तो फिर बेसिकली उसको अर्थ के ही ग्राउंड में बरी कर दिया जाता है, यानी कि दफना दिया जाता है। तो ऑथर की वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही किया गया है और वो अब अर्थ के अंदर जा चुकी है। नो मोशन है शी नाउ नो फोर्स, ऑथर कहते हैं कि अब उसका जो शरीर है उसमें बिल्कुल भी मोशन यानी कि वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही है, और नो फोर्स यानी कि उसके बिल्कुल शरीर में अब ताकत नहीं रहा। शी नीदर हियर्स नॉर सीज, यानी कि अब वह ना ही वो कोई चीज़ को देख पा रही है ना ही वो कोई चीज़ सुन पा रही है। ऑफकोर्स अगर कोई इंसान मर जाता है तो वो ना ही हिल सकता है, ना ही बोल सकता है, ना ही देख सकता है, ना ही चल सकता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर जो है वो थोड़ी डिप्रेशन में वो इस तरह से इस वजह से वो ये सब बात जो है वो कर रहे हैं। बल्कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि कोई इंसान अगर मर गया है तो वो किसी भी तरह का एक्टिविटी को बिल्कुल भी शो नहीं कर पाएगा। रोल राउंड इन अर्थ्स डायनल कोर्स, तो डायनल कोर्स का मतलब होता है अर्थ का जो रोटेशनल कोर्स जो रहता है, यानी कि 24 घंटों में जो अर्थ जो रहता है वो रोटेट करता रहता है, उसी को डायनल कोर्स कहते हैं। तो अर्थ अपने डायनल कोर्स के साथ बेसिकली इनकी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड को भी लेकर के जो है वो कैरी कर रहे हैं विथ रॉक्स एंड स्टोन सेंट्रीज, यानी कि जिस तरह से अर्थ जब रोटेट करता है तो जितने भी बेसिकली जो चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि रॉक्स हो गए, स्टोन्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, तो उनको ही बेसिकली अर्थ अपने साथ जो रहता है वो रोटेट करता रहता है। स्टोन को भी और ट्रीज़ को भी जो अर्थ अपने साथ रोटेट करता रहता है, बिल्कुल उसी तरह से जो अर्थ है अब इनकी वाइफ को यानी कि हमारे ऑथर यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ की गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ ही लेकर के रोटेट कर रहे हैं। तो यही था बेसिकली बस हमारा ये पोयम। होप सो बेसिकली आपको ये जो पोयम है वो अच्छे से समझ में आया होगा और हमारा जो सारा जो पोयम है तो वो बेसिकली कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको बेसिकली मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो फिर आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर भी करिए। और हम लोग बेसिकली फिर अब किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और अब मैं कोशिश करूंगा कि जो चैप्टर्स है अब उनका एक्सप्लेनेशन आपको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड दूं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू।